हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल स्टार्ट लर्निंग। माई सेल्फ शुभम राजभर। आज हम बात करने वाले हैं इंटीग्रल्स के बारे में। तो चलिए हम जान लेते हैं इंटीग्रल्स में क्या क्या है, कौन कौन से फार्मूले हैं। तो वन शॉट वीडियो है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला फार्मूला है, बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है कि अगर हमारा इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स दिया होगा, एक्स के पावर एन डी एक्स दिया होगा, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये कुछ फार्मूलेस हैं, देख लीजिए। जस्ट अ मिनट। तो हमारा फार्मूला है एक्स के पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन प्लस सी हम लगेंगे, वेयर एन डज नॉट इक्वल टू -1। एन जो होगा वो -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और जो सी होगा वो हमारा कांस्टेंट होगा जो इंटीग्रेशन का है। ठीक है। फिर हमारा दूसरा इंटीग्रेशन का फार्मूला आता है ए एक्स प्लस बी के पावर एन डी एक्स होता है। ये सब बेसिक फार्मूले से ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी के पावर एन प्लस वन होगा। फिर एन अपान अपान में एन प्लस वन ए हो जाएगा, प्लस सी हम लिख देंगे, और जो ए सी है जो कांस्टेंट है सब में ऐड होगा। तो देखिए, सब फार्मूला जो डेरिवेटिव से आए हैं, तो डेरिवेटिव से आया हुआ फार्मूला देख लेते हैं। के डी एक्स, तो के एक्स प्लस सी, के क्या है तो कांस्टेंट है एक तरह से। फिर हमारा आता है वन अपान एक्स, तो वन अपान एक्स को हम लिखेंगे लॉग एक्स प्लस सी, और उसके बाद आएगा ई के पावर एक्स डी एक्स, तो ई के पावर एक्स प्लस सी हो जाएगा। ए के पावर एक्स पे कोई चेंजेस नहीं होगा। फिर एक ए एक्स डी एक्स होगा, ए के पावर एक्स डी एक्स, तो ए एक्स अपन लॉग ए प्लस सी हो जाएगा। फिर कॉस एक्स प्लस डी, कॉस एक्स प्लस डी एक्स, कॉस एक्स डी एक्स तो हो गया हमारा साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा। साइन एक्स डी एक्स को हम इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस कॉस एक्स प्लस सी हो जाएगा। फिर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को हम करेंगे तो टेन एक्स प्लस सी हो जाएगा। उसी तरह कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को हम करेंगे तो माइनस कॉट एक्स प्लस सी हो जाएगा। सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स को हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। उसके बाद कोसेक एक्स कॉट एक्स डी एक्स को हम चेंज करेंगे तो माइनस कोसेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। उसको एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं तो माइनस कॉस एक्स, कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा, जो साइन इनवर्स एक्स का माइनस कॉस इनवर्स एक्स चेंज हो गया। वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर टेन इनवर्स को हम चेंज करेंगे तो माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। उसी तरह वन अपन मॉड ऑफ एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स, तो इसको करेंगे हम चेंज तो आएगा हमारा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। और उसको सेक इनवर्स एक्स को हम एक बार और लिख सकते हैं इसको, या तो फिर डायरेक्ट वन अपान रूट ऑफ एक्स डिटर्मिनेंट ऑफ मॉड ऑफ एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन को हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, तो माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए तब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में कुछ फार्मूलेस हैं, जो फार्मूला है आपको याद रखना होगा, सभी स्टैंडर्ड फार्मूले हैं सब। ठीक है। तो टेन एक्स डी एक्स का क्या होगा, तो लॉग सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। वो सब डेरिवेटिव से आए थे, पर कुछ इस इंटीग्रेशंस के फार्मूले हैं सब। माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी हम लिख सकते हैं। कॉट एक्स डी एक्स को हम लिख सकते हैं लॉग साइन एक्स प्लस सी। सेक एक्स डी एक्स को लिख सकते हैं हम लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। और फिर कोसेक एक्स डी एक्स को लिख सकते हैं लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। फिर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी। डी एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, डी एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, तो वन अपान ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी लिख सकते हैं। फिर डी एक्स अपान ए स्क्वायर माइनस डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो वन अपान टू ए लॉग एक्स माइनस ए अपान एक्स प्लस ए प्लस सी लिख सकते हैं इसको, अगर डी एक्स अपान ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिया है तो। डी एक्स अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वन अपान टू ए लॉग ऑफ ए प्लस एक्स अपान ए माइनस एक्स प्लस सी हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारा है डी एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए। तो इसमें आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो होगा ही, फिर लॉग लगा के मॉड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी लिख देंगे। डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर ए स्क्वायर, तो स्क्वायर नहीं ए स्क्वायर, तो लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो एक्स अपान टू मतलब हाफ ऑफ एक्स, मतलब एक्स अपान टू एक्स स्क्वायर मॉड ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो इसके बाद ए स्क्वायर अपन, एक मिनट इसको मैं आपको फिर से बताता हूँ। ये हाँ, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स को हम करेंगे तो एक्स अपान ए आएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस ऑफ ए स्क्वायर अपान टू ए स्क्वायर अपान टू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। अब इसके बाद रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, एक्स अपान टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा। सी हमें सब में याद करना होगा, तो मैं अब बार बार नहीं बोलूँगा सी, आपको सी ध्यान रखना होगा। इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, एक्स अपान टू ए एक्स अपान टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर माइनस करेंगे ए स्क्वायर अपान टू लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक जानते हैं। हाँ, इसमें देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है, कुछ टॉपिक है इसमें। हाँ देख लीजिए आप, पूरी इंटीग्रेशन के लिए सबसे काम की बात, सबसे जो मेन काम है इस चीज़ में है। ठीक है, तो जान लीजिए, इंटीग्रेशन में कोई भी फार्मूला लगाने के लिए, हमें इंटीग्रेशन में कोई भी फार्मूला लगाना है तो डिग्री ऑफ एक्स, एक्स की डिग्री 1 होनी चाहिए, ना 1 से ज़्यादा ना 1 से कम होनी चाहिए। एक्स की पावर फ्रैक्शन में कोई भी हो सकता है, ठीक है, कोई नहीं हो सकता। ठीक है, एक्स की पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए कोई और। ठीक है, अब कुछ है चीज़ें, टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं कि हमें किस मेथड से सॉल्व करना चाहिए, वो समझ लेते हैं। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया एक, इससे हम सॉल्व कर सकते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से हो सकता है। इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन से भी हम कर सकते हैं। दो इंपॉर्टेंट ऐसे रिजल्ट हैं, जैसे देख लीजिए, एफ ऑफ एक्स के पावर एन, एफ डैश एक्स डी एक्स एक हुआ, तो इसको हम कैसे करेंगे, एफ ऑफ एक्स एन प्लस वन अपन एन प्लस वन प्लस सी हो जाएगा ये। फिर एफ डैश एक्स अपन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ डैश एक्स अपन एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो गया, तो इसको करेंगे लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस सी। जैसे कि अगर नीचे जो दिया रहेगा ऊपर उसका डेरिवेटिव रहेगा, तो उसको हम लॉग लेंगे, लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे करना है देख लीजिए, पी ऑफ एक्स प्लस क्यू अपान एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो ए अपान एक्स माइनस ए प्लस बी अपान एक्स माइनस बी। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ ठीक है, तो इसको हम याद रखेंगे, पी एफ एक्स, इसको अभी इसको बताना है। ठीक है, पी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर दिया होगा, फिर एक्स स्क्वायर नीचे यहाँ पे दिया होगा, एक्स माइनस ए का स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर है टू एक्स माइनस ए, तो इसका क्या होगा, ए अपान एक्स माइनस ए, बी अपान एक्स माइनस का ए स्क्वायर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स माइनस बी सी अपान एक्स माइनस बी। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर होगा, तो एक्स माइनस ए दिया होगा, फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया होगा, तो हम इसको करेंगे ए अपान एक्स माइनस ए प्लस ऑफ बी एक्स प्लस सी अपान ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी।
कैन नॉट बी फैक्टराइज, मतलब जो ये नीचे का दिया है इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। अब देख लीजिए कुछ इम्पॉर्टेंट है। पार्शियल फ्रैक्शन में हमेशा निम्नरेटर में पावर छोटी होनी चाहिए। जो निम्नरेटर है, जो हम पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे तो उसमें जो पावर होगी निम्नरेटर में, जो ऊपर वाली पावर होगी वो छोटी होनी चाहिए डिनोमिनेटर से, ठीक है। अगर छोटी नहीं है तो हम डिवाइड करेंगे, तो हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करके हम उसे छोटी बना देंगे तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड करेंगे उसको। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में कैसे करते हैं, तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में यू वी डी एक्स इज इक्वल टू, तो हमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स मतलब पार्ट्स पार्ट्स में करना है, तो हम पहले सेकेंड का करेंगे फिर फर्स्ट का करेंगे। तो पहले हम सेकेंड का किए इंटीग्रेट, फर्स्ट को छोड़ दिए, फिर हम जो फर्स्ट रहेगा उसका डिफरेंशिएट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, फिर सेकेंड का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो इसका ऑर्डर हम आइलेट्स के अकॉर्डिंग सेट करते हैं, मतलब हमें कौन सा पहले डिफरेंशिएट करना है कि कौन सा छोड़ना है फर्स्ट और सेकेंड का, इसमें तो आइलेट के हिसाब से हम उसको समझ के जाते हैं। तो आइलेट होता क्या है उसके बारे में देखते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा उसको पहले करेंगे, फिर लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक मतलब उसे लॉग वाला करेंगे, फिर अलजेब्रिक फंक्शन करेंगे। अलजेब्रिक फंक्शन करने के बाद फिर हमारा आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन लास्ट में करेंगे, ठीक है। अगर हमारा ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं दिया है तो हम एल ए टी से फिर करेंगे, लॉग में नहीं दिया है तो हम इससे करेंगे ए टी और आई से, ठीक है। जो दिया रहेगा हम उससे करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक चलिए, कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शंस हैं, स्पेशल टाइप, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स अपान रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, अगर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक दिया है तो सॉरी यहाँ पे रूट नहीं रहेगा, ये मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, ये जो रूट है ये रूट नहीं रहेगा, बस क्वाड्रेटिक रहेगा, ठीक है। रूट नहीं रहेगा, आप ध्यान दे दीजिएगा, मिसप्रिंट हो गया वहाँ पे। तो डी एक्स अपान रूट ऑफ क्वाड्रेटिक, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान क्वाड्रेटिक, फिर इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ डी एक्स क्वाड्रेटिक का डी एक्स, ठीक है। इसको डायरेक्ट फार्मूला या परफेक्ट स्क्वायर टू हेल्प से कर सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर से या फिर डायरेक्ट इसका फार्मूला से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये कुछ स्पेशल टाइप के हैं, ठीक। अब नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान, तो इसको देख लीजिए थोड़ा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान एक्स के पावर फोर प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस वन, और एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स के पावर फोर प्लस, तो ए प्लस का ए माइनस का, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करना है एन एन डी, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे बाई एक्स स्क्वायर, पुट एक्स माइनस वन अपान एक्स प्लस टी इक्वल टू टी एंड एक्स प्लस वन अपान एक्स इक्वल टू टी। तो इसको हम इसमें एक्स स्क्वायर से हम क्या कर लेंगे, एक्स स्क्वायर से हम इसको डिवाइड कर लेंगे, एक्स स्क्वायर से हम इसको, एक्स स्क्वायर से आप इसको डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करना होगा तभी जाके ये सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ई के पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स, और इंटीग्रेशन है ई के पावर कॉस एक्स डी एक्स। तो हमेशा आई सपोज करो, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाओ, फिर आई से ही बनेगा, आई ही बनेगा, ठीक है। मतलब कि हम इसको आई सपोज करेंगे इसमें, फिर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाएंगे, उसके बाद फिर इसमें आई जो आएगा वो आई ही बनेगा, ठीक है। तो ये भी इजी है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए ई के पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ई के पावर एक्स, तो इसको इंटीग्रेशन करो हमेशा ई के पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी, अज्यूम आंसर आएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, मतलब जो ये है इसको छोड़ दो, इसको इंटीग्रेशन करो, जो आएगा वो पावर होगा, तो ई के पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। अब इसका ये मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। तो इसका सिंपल सा मेथड है कि एक्स स्क्वायर जो है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन। तो इसको अगर हम ऐड इक्वल करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन या एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वन ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट में हमारा क्या है, माइंड मैप टू सॉल्व द 99% क्वेश्चंस में कैसे सॉल्व करते हैं। तो कुछ ये बुक में नहीं मिलेगा आपको, ये मैं आपको बताता हूँ अपनी तरफ से। अलजेब्रिक फंक्शन और नॉन अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन में पॉलिनोमियल इन एक्स,
फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 है, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये अलजेब्रिक फंक्शन हो गया। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5 है, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ईजी तरीके से पॉलिनोमियल इन एक्स के फॉर्म में हम सॉल्व कर लेंगे। फिर आता है कि नॉन अलजेब्रिक फंक्शन में कौन कौन से आते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स। इनवर्स टू साइन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स भी होगा। फिर लॉग में आता है तो लॉग एक्स, जिसके साथ लॉग रहेगा लॉगरिथमिक फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स या ई के पावर कुछ भी दिया रहेगा वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स डी एक्स। नेक्स्ट है अलजेब्रिक फंक्शन और नॉन अलजेब्रिक फंक्शन। तो हम इसमें कैसे करते हैं देख लीजिए इसको भी थोड़ा सा। अलजेब्रिक फंक्शन में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर डीएक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो डिग्री ऑफ नंबर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब जो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर होगा, मतलब कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होना चाहिए डिग्री। देन वी डिवाइड्स, तो हम उसको डिवाइड्स करेंगे। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो हो वो छोटा होगा डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से, तो हम वी गो टू डेरिवेटिव, मतलब हम डेरिवेटिव की तरफ चले जाएंगे, डेरिवेटिव करेंगे उसको। ठीक है, तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब दोनों डिग्री ऑफ होंगे तो देन वी ट्राई टू कॉपी डिनोमिनेटर, मतलब हम डिनोमिनेटर की कॉपी करके उसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है नॉन अलजेब्रिक फंक्शन में साइन एंगल डी एक्स, मतलब कि हमें देखना पड़ेगा। फिर एंगल्स, एंगल्स में क्या आता है? लीनियर फंक्शन, नॉट अ लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन में आएगा इंटीग्रेबल, नॉन इंटीग्रेबल। फिर नॉन इंटीग्रेबल में आएगा वी गो फ्रॉम डेरिवेटिव, डेरिवेटिव में जाएंगे तो फिर इंटीग्रेबल हो सकता है, नॉन इंटीग्रेबल। तो डेरिवेटिव में हम 2 3 4 पार्ट जाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और स्पेशल इंटीग्रेशन लाइक पार्शियल फ्रैक्शन, ई के पावर एक्स साइन एक्स, ई के पावर एक्स कॉस एक्स, ई के पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। तो ये सब है। ठीक है, अब देखिए नॉन इंटीग्रल फंक्शन में क्या होगा? पुट एंगल इज इक्वल टू टी, एंगल इज इक्वल टू टी करेंगे इंटीग्रेबल और ट्राई टू प्रिपेट हैप्पीली। ठीक है, तो उसको हम उसको ट्राई करेंगे, ट्राई करते करते जहाँ तक जाएगा वहीं तक हम उसे छोड़ देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है डिफिनिट इंटीग्रल, आई थिंक ये लास्ट तो है। डिफिनिट इंटीग्रल, डिफिनिट इंटीग्रल में क्या होता है? डिफिनिट इंटीग्रेशन में बहुत ही सिंपल सा है, देख लीजिए एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको बता दिया। ठीक है, 3x² डी एक्स, तो हम करेंगे 3x² का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो 3x³ अपन 3 के पावर 4 और 2, ये जो है ये लिमिट्स दिया हुआ है आपको कि 2 से 4 तक गया है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, तो इसको हम सॉल्व करने के बाद तो x⁻³ 4 अपान अरे 2 से 4 तक जाएगा, तो x की वैल्यू लिख देंगे 4, 4 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, बोथ है ना, दोनों है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसका आएगा 56। तो हम इसमें डिफिनिट इंटीग्रेशन में आपका वैल्यू ही आएगी। तो प्रॉपर्टी देख लेते हैं, तो ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स को करेंगे तो एफ ऑफ टी डी टी ए टू बी ही होगा, और ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स तो माइनस एफ ऑफ एक्स, तो फिर बी टू ए हो जाएगा एफ ऑफ डी एक्स, और फिर ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स तो ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वेयर ए इज़ लेस देन सी पर सी इज़ लेस देन बी होना चाहिए। ठीक है, अब ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स तो ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा। इसमें 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ए माइनस एक्स डी एक्स का फॉर्मूला लग जाएगा। 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसमें आपको 2 दे दिया होगा, तो 2 तो बाहर आ जाएगा। 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इफ़ 2a माइनस ए एफ ऑफ एक्स होगा, 2a माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल होगा, तब ए 0 इफ़ 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स जी, मतलब कि 0 कब होगा? जब वो माइनस में दिया होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस में आएगा तब। अब माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो
2 बाहर आया, 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इफ़ एफ इज़ इवन और 0 इफ़ एफ इज़ ऑड। मतलब कि अगर एफ इवन होगा तो हम एफ ऑफ एक्स डी एक्स 0 से ए ले लेंगे, अगर एफ ऑड होगा, फंक्शन ऑड होगा, तो हम 0 पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन 0 में आएगा, नहीं होगा उसका इंटीग्रेशन। ठीक है, ठीक है। तो टॉपिक ख़त्म हो गई है, इतनी टॉपिक्स थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको बस ये 20 मिनट्स में ही ख़त्म हो गया। अच्छे से कर लीजिएगा आप लोग, मैं इसका PDF प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को, जहाँ से कि आप लोगों को आसानी हो इसको पाने के लिए, जिससे समझने के लिए आप लोग लिख भी लीजिएगा इसको। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये मिशन 45 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का ये वीडियो है, तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को आसानी से, इसमें आपको बताए थे कि 5 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, 5 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इसमें, तो आप लोग बढ़िया से तैयारी कर लीजिएगा। बहुत ही इजी तो नहीं, पर बहुत ही अच्छा है। थोड़ा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा हर एक क्वेश्चंस कि हाँ सही है, कॉन्सेप्ट सही रहेगा, क्लियर रहेगा, तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा तो आपको बहुत दिक्कत होगी। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।